चलो चैप्टर नंबर 4 में हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखना क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के संयुक्त प्रभाव में गति करने वाले कण के लिए वेग वर्णनकर्ता को समझाना है। मतलब कि कोई एक कण है सूक्ष्म, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के प्रभाव में गति कर रहा है, तब इस कण का जो वेग होता है वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के स्वरूप में प्राप्त होता है। तब उसी सूत्र को वेग वर्णनकर्ता कहा जाता है, उसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो मान लिया कोई एक कण है Q आवेश वाला, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में v वेग से गतिमान है। तो मान लिया कण के वेग की दिशा वेक्टर v धन x दिशा की ओर है, और जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा धन y दिशा की ओर है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा धन z दिशा की ओर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना लिखा गया है, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के प्रभाव में गति करने वाले Q आवेश वाले कण पर लोरेंज बल कार्य करता है। आपको पिछले पीरियड में बताया था कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत क्षेत्र के कारण से विद्युत बल कार्य करता है और चुंबकीय क्षेत्र के कारण से चुंबकीय बल कार्य करता है, और दोनों बलों के प्रभाव में जो कण गति करता है उसके ऊपर लोरेंज बल कार्य करता है, और लोरेंज बल का सूत्र होता है विद्युत बल धन चुंबकीय बल। तो यहाँ पर देखना विद्युत बल F बराबर QE होगा और चुंबकीय बल Q इंटू V क्रॉस B होगा, क्योंकि V वेग से गतिमान है। अगर यही तार होता तो IBL साइन थीटा अपने लिया जाता है, लेकिन V वेग से गतिमान है इसलिए Q इंटू V क्रॉस B आपका होगा। अब यहाँ से देखना Q कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर E प्लस V क्रॉस B समीकरण नंबर 1 आपका आ गया। ये आपका कार्य करने वाला लोरेंज बल है या परिणामी बल आप कह सकते हैं, विद्युत बल और चुंबकीय बल का परिणामी बल। लेकिन आकृति में आप ध्यान से देखना, वेग धन x दिशा की ओर है, इसलिए वेक्टर v बराबर v i कैप लिख सकते हैं, और जो ये चुंबकीय क्षेत्र है ये धन z दिशा की ओर है, तो वेक्टर v बराबर b k कैप लिख सकते हैं, और विद्युत क्षेत्र E धन y दिशा की ओर है तो वेक्टर E बराबर e j कैप लिख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 पर से ध्यान देना, F यहाँ Q, अब वेक्टर E के स्थान पर e j कैप प्लस V के स्थान पर V I कैप क्रॉस B के स्थान पर B K कैप। अब यहाँ पर गौर करना ध्यान से, Q का Q लिख लिया, E J कैप, अब यहाँ V B लिख लिया, अब यहाँ I क्रॉस K। तो यहाँ पर देखना Q का Q लिख लिया, E J कैप प्लस V B, अब I क्रॉस J बराबर माइनस J होता है, तो I क्रॉस K बराबर माइनस J लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होगा तो Q E इंटू J कैप माइनस VB इंटू जे कैप, अंदर Q का गुणा कर दो तो QE J कैप माइनस QVB J कैप। अब इस समीकरण नंबर 2 को पहले आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पर देखना ध्यान से, QE J कैप अभी धनात्मक है। अब अच्छा, QE का मतलब ये विद्युत बल है, विद्युत बल का मान कहाँ है, धन Y दिशा में, तो धन Y दिशा का मतलब यहाँ पर विद्युत बल कार्य करेगा FE, देख रहे धन Y दिशा में। अब यहां पर देखना माइनस QVB J कैप, अच्छा QVB चुंबकीय बल होता है, अब माइनस J है, इसका मतलब ऋण Y दिशा में, ऋण Y दिशा में इसका मतलब जस्ट इसके विपरीत दिशा में नीचे को यहां पर कार्य करेगा कौन सा बल, चुंबकीय बल। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां पर गौर करना ध्यान से, इसको समीकरण नंबर 2 कहा हो। अब यहां पर E का मान और B का मान हमको इस प्रकार लेना है कि कण पर कार्य करने वाला जो एक परिणामी बल हो शून्य हो जाए, तो कण के वेग का मान E और B के स्वरूप में प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि जो E का मान है और B का मान हमको इस प्रकार लेना होता है कि जिससे कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य हो। तो कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य कब होगा, जब विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों बलों का मान समान हो तो परिणामी बल शून्य होगा। तो वही चीज कहने की कार्य करने वाला परिणामी बल शून्य हो तो कण के वेग का मान E और B के स्वरूप में प्राप्त होता है, जिसे वेग वर्णनकर्ता कहते हैं। तो इस परिभाषा पर से परिणामी बल F बराबर 0। अब F का मान समीकरण नंबर 2 में है QE J कैप माइनस QVB J कैप बराबर 0। यहाँ से देखना Q और J कॉमन ले लिया, E माइनस VB और J के यहाँ कॉमन ले लिया। अब यहाँ से Q उधर 0 हो जाएगा, J भी उधर 0 हो जाएगा, E माइनस VB बराबर 0।
तो ई बराबर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का भी उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो वेग वर्णन करता v बराबर क्या हो जाएगा, ई बटे एम। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात कण के वेग के बराबर होता है। लेकिन ये कंडीशन कब होती है, जब ई और बी का मान हम इस प्रकार लें कि कार्य करने वाला जो परिणामी बल हो कण पर वो शून्य हो जाए। कहने मतलब कि विद्युत बल और चुंबकीय बल समान और विपरीत दिशा में हो, तब कण के वेग का मान ई बटे बी होता है। तब इसी सूत्र को वेग वर्णनकर्ता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, इस सिद्धांत का उपयोग सर्वप्रथम सर जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात ज्ञात करने में किया था। इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में आवेश द्रव्यमान अनुपात मतलब ई बटे एम का मान ज्ञात करने में किया था। ई मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, एम मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अच्छा, इस अनुपात का मान कितना होता है आप लोग निकाल सकते हैं। इस अनुपात का जो एसआई मात्रक होगा कूलाम पर किलोग्राम होगा। मान क्या होता है आप निकाल सकते हैं। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 बटे एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। कभी कभी एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर इस सिद्धांत का उपयोग द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में भी किया जाता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक प्रकार का यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। इस सिद्धांत की सहायता से सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान निकाला जाता है, इसलिए आप कहेंगे इसका उपयोग द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर में भी किया जाता है। ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3 नंबर की बहुत महत्वपूर्ण थियरी, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अब देखना, एक सवाल मैं यहाँ पर दिया हूँ, पूरा सोल्व नहीं किया हूँ, आप लोगों को सोल्व करने के लिए दिया हूँ। देखना यहाँ पर सवाल क्या है। तांबे का इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व 8 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब है। अब इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व का मतलब प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, स्मॉल n का मान 8 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। और फिर तार की लंबाई 1 मीटर है, उसके अनप्रस्थ का क्षेत्रफल 8 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। वायले धारावाही तार को जब 4 × 10⁻³ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, उस पर कार्य करने वाला बल कितना है, 8 × 10⁻² न्यूटन का बल लगता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेग हमको ज्ञात करना है। ड्रिफ्ट वेग पार्ट 3 में जो सूत्र पढ़े थे, तो देखना J बराबर पढ़े थे NeVd, तो यहाँ J का मतलब I बटे A बराबर NeVd से Vd बराबर I बटे NeA हो जाएगा। यहाँ N का मान मालूम है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19, ए अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी मालूम है आप लोगों को, लेकिन यहाँ आई नहीं मालूम है, तो पहले आई का मान निकाला जाएगा। अब देखना है चुंबकीय क्षेत्र इतने में रखा गया है तो चुंबकीय बल कार्य करेगा ये, तो अपने चुंबकीय बल का सूत्र पढ़े हैं, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तब यहाँ से I बराबर F बटे बी एल साइन थीटा। F का मान मालूम है, B का भी मान मालूम है, L लंबाई 1 मीटर मालूम है। अब साइन थीटा, यहाँ लंबवत देखो सब लिखा है, मतलब साइन 90 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो पहले इस सूत्र का उपयोग करके I का मान निकालेंगे जो 20 एम्पियर होगा। फिर ये सूत्र आप आगे बढ़ते हुए VD का सूत्र बनाकर जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो VD का मान 1.95 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड प्राप्त होगा। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करना, और ये सवाल भी बोर्ड के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, 3 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ओके।